This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. डेटा आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग रहेगी। डीआईएस जो है ना वो हमें अलर्ट कर रहे हैं भाई, ये समझना भाई, इनकी पोजीशन 70% के पास में आ चुकी है, यानी कि इसका मतलब समझ लो 30% कैश में है। अब 30% कैश में है तो आप कितने कैश में हो? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके पास कितना कैश है? अभी कितने कैश में हो भाई? पूरा इन्वेस्टेड हो? कितने परसेंट इन्वेस्टेड हो मार्केट के अंदर? 2 साल से मार्केट नहीं चला, लेकिन ये लोग 30% कैश में बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन अपने पास जरूर पूछना चाहिए कि हम लोग कितने कैश में हैं। भाई जितना ये लोग कैश में ना, उसका मैं मानता हूं 1.5x, ठीक है, आप कैश में होने चाहिए कायदे से, ठीक है भाई, ये चीज समझ के चलना। ये चीज अगर समझ गए ना तो मेन जो फंडामेंटल है मार्केट के वो चीज समझना स्टार्ट हो जाओगे। दूसरी बात देखेंगे प्रो आज क्या कर रहा है, एफआईएस ने मार्केट के अंदर क्या किया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या है, कोरिया फिर दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है, और साथ में आपके जो इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर है वो वापस से आपको अलर्ट कर रहे हैं आईटी के अंदर कुछ नेगेटिव होने के बारे में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन और गोल्ड। भाई आज जो एनालिसिस हमने कल किया था ना उसकी टेस्टिंग करते हैं भैया। क्रिप्टो के अंदर जिस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं ना, पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। एक बार आप समझ लो, ठीक है, एक बार आप समझ लोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं, कच्चे तेल कहां पे है सर, 88.57 बिल्कुल जहां है वहीं बना हुआ है। यूएस और ईरान के बीच में बातचीत आगे चल नहीं रही है। यूएस कह रहा है मुझे भी कंपनसेशन दे दो, ईरान कह रहा है मुझे भी कंपनसेशन दे दो। दोनों ही आपस में बस भिड़ रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट जो है वो जीरो है। रिजल्ट आपको क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से धीरे धीरे 2-2% जो है डेली जो है आपका कच्चा तेल बढ़ रहा है। अब मेन टिकर कब आएगा, 90 के ऊपर नीचे निकलेंगे तब। 90 के ऊपर निकलेंगे ना तब हेडलाइन बनती हुई नजर आ जाएगी, जहां कच्चा तेल 90 के ऊपर चला गया। फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई देखो 89 तक सब कुछ ठीक है। जैसे ही 90 के ऊपर जाएगा वहां पे आपको प्रॉब्लम आती हुई समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई हेडलाइंस बनती हुई नजर आ जाएंगी, 90 के ऊपर निकल गया है ना, वो होगा पैनिक वाली सिचुएशन। तो अभी देखो भाई जब तक ये बंद रहेगा, जब तक सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है, जैसे ही कुछ ओपन होता है वहीं पे आपको कुछ बेटर रिपोर्ट जो है आती हुई नजर आ सकती है। गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी बन रही है, 1.15% आपका गोल्ड जो है ताबड़तोड़ तेजी जो बन रही है, ताबड़तोड़। और कैसे बन रही है पता है आपको, आपने अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखा है, कहां पे जाला हुआ था सर, आपने लर्निंग चार्ट से मोहित शर्मा का चैनल ज्वाइन किया हुआ है। जो लोग पूछ रहे हैं सर गोल्ड में कैसे बन रही है, गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम का चार्ट डाला था, आरएसआई सेटअप बन रहा था भाई हमारा शानदार, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से बन रहा था। आप जाके खुद चेक कर लो, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ध्यान रखना कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती, लेकिन बहुत ही एडवांस चार्ट्स, तगड़े वाले चार्ट्स जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं। सैटरडे को मेंबर्स ओनली सेशन तो आपके पास में आता ही है। सिल्वर की बात करें, 2% तेजी बनी हुई है, 66.3% के आसपास जो है सिल्वर चल रहा है। भाई बहुत ही कंसोलिडेशन कर लिया, कब कहां पे किया सर, 55 से लेके 60 के बीच में बहुत कंसोलिडेशन किया था भाई यहाँ पे। और कहां तक गए थे, 120 का हाई है ना, 50% टूट गए थे वहां से। और 50% टूटने के बाद भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भाई 100% से ज्यादा का गेन है इसके अंदर। और चाहो तो आपको कभी भी दिखा देना, कोई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जिसको भी डाउट है ना नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भैया, कभी भी दिखा देंगे। 100% से ज्यादा के गेन अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, सिल्वर के अंदर। तभी बोलते हैं भाई सही तरीके से सही टाइम पे एनालिसिस करना जरूरी होता है। उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हो गया भाई यहां से आगे बढ़ते हैं। इस समय पे गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी हमें यहाँ पे फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, कहीं भी कुछ भी नहीं, फ्लैट समझ लो, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। एक सेबी की रिपोर्ट आई है आज, हमने शाम को 5 बजे उसको डिटेल में कवर किया है, ठीक है। जिसने वो वीडियो देखी है ना, नहीं देखी तो देख लो एक बार, 5 बजे ना बहुत क्लियर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को इतना अच्छे से निफ्टी पर कोई नहीं बताएगा जितना अच्छे से आपको मैंने खुल के बताया है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या प्लान रहना चाहिए। और पिछले दिन में जो बताया था ना उससे भी कंपेयर करता हूं। अब मेरा सिंपल है, रिजल्ट क्या हमने कल क्या एनालिसिस किया था उसकी भी बात करनी होती है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कल की रिपोर्ट भूल जाओ, ऐसा ही है अब ना, मतलब इसी तरीके से काम करेंगे। कल 15 मिनट में मैंने क्या दिखाया था उसको भी आज मैंने यहाँ पे दिखाया, तो शाम को 5 बजे वाला वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। अभी बिल्कुल फ्लैट है। यूएसडी आई ना 95.36, सब कुछ ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट भी यहाँ पे देखो ना तो ओके ओके ही है। 0.73% आपको जो है नेस्डेक भागा हुआ है, बाकी सब कुछ ओके ओके है। यूएस मार्केट भी थोड़ा सुस्ती चल रहा है। आपको उसके बाद यूरोपियन मार्केट सुस्त है। यहाँ देखो मेन जो ट्रिगर आपको मिलेगा, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, निकी 0.82% ऊपर है, हैंसिंग 0.84% नीचे है। ये है मेन। कोरिया 3.5% भागा हुआ है। कोरिया भैया 3.5% भागा हुआ है, उसकी वजह से हमारे एडीआर इन्फोसिस और कौन से, ये देखो इन्फोसिस और विप्रो, इन्फोसिस आपका है लगभग 2.5% नीचे, और विप्रो भैया फ्लैट ही दिख रहा है ना, 0.76% नीचे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको दिखेगा कि दबाव आपको देखने को मिल रहा है, 2.5% का दबाव है। अभी मैं जब वीडियो बनाने बैठा था, जब मैं एनालिसिस कर रहा था इसका, तो मुझे उस समय ज्यादा दिख रहा था, लेकिन अभी के लिए ठीक है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं बोलूंगा कि हाँ पैनिक है, हाँ, लेकिन आईटी पे दबाव रह सकता है, ये चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे यूएस की
10 ईयर बॉन्ड डील हमें क्या दिखा रही है, 4.6 पे है भैया। बार बार कह रहा हूं, तीन चीजें जो आपको परेशान कर सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ा ट्रिगर आएगा यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील, जिसके बारे में कोई बात नहीं करा। विक्स 11.8 के नीचे, जो कि एकदम फटने को तैयार है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है डीआईएस का बेचना, ठीक है, 70% के पास में आना। अभी डेटा में और डिटेल में कवर करूंगा इसको। तो ये तीन प्रॉब्लम जो है ना, डेफिनेटली मार्केट्स को ऊपर जाने में 24,500 जो है ना, वो तगड़ा हडल क्यों बना हुआ है, उसके पीछे का रीजन ये तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स, ठीक है, 99.65 है। ये कंसोलिडेशन कर रहा है, 100 के ऊपर जाने को राजी नहीं है। वो गोल्ड और सिल्वर में इसकी वजह से ताबड़तोड़ तेजी बनती हुई नजर आ रही है। डेटा जो है उसे समझ लेते हैं। तो भाई डेटा को आपको बहुत आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपने डेटा को समझने में जल्दबाजी करी तो मामला खराब है। ये देखो, अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है। सबसे बड़ा टिकट 0.76% इसने बेच दिया 71.42। इससे पहले 1.5% बेचा, इससे भी पहले बेचा। तो देखने वाली क्या बात है, ये 71.4 पे आ चुके हैं, ठीक है। मेन जो दिक्कत आएगी ना, वो 70 के नीचे आएगी, ध्यान रखना। 70 के नीचे इसका आना बहुत नेगेटिव है, पहले बोल दूं मैं आपको। क्यों? एफआईएस तो पहले ही कुछ नहीं है। एफआईएस की पोजीशन क्या है, 12.5%, कुछ भी नहीं है। मतलब इसको तो हम ना ही मान के चलो, है ना। ये है डीआईएस जो मार्केट को होल्ड करके बैठे हैं। आप बोलोगे प्रो भी तो बैठा है, भाई प्रो कुछ नहीं है। प्रो स्विंग ट्रेडर है, बस अपना स्विंग करेगा। स्विंग का बादशाह छोटा है, बहुत ज्यादा स्मार्ट मनी है, वो प्ले करता है स्विंग को। उसकी डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं हम, लेकिन वो मार्केट नहीं चलाता। ये बात ध्यान रखना। मार्केट को चलाने वाले दो बादशाह ये हैं, डीआईएस और एफआईएस। ये बात आप समझ के चलो। इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज है ये। कुछ लोगों को डाउट होता है डेटा कहां से निकालते हो, भैया एनएससी की साइट से मिलता है। एनएससी की साइट से मिलता है। अब की बार एक काम करेंगे, सैटरडे को जब हम बैठेंगे, ठीक है, तो सैटरडे को काम करेंगे, इसको निकालना सिखा दूंगा। ऑलरेडी वैसे वीडियो अपलोडेड है, जाके आप चेक करोगे ना, तो आप जाके मेरे चैनल पे भी चेक करोगे, वीडियो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। 1 साल पहले ही वीडियो डाला हुआ, जाके आप चेक कर लेना। ये डेटा मैं आज से नहीं निकाला, 3 साल से निकाल रहा हूं, ठीक है। आज आपने देखना शुरू किया वो एक अलग बात है। ये डेटा हम 3 साल से ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखने वाली क्या बात है, डीएस आपका 70% जो है वो आपके पास में आ चुका है। ये नेगेटिव है। भाई हमने कहां पर देखा था, अभी 90% देखा था ना कुछ दिन पहले, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी ना। अभी हमने 90% देखा था, ये 70% क्यों आ गया? वही मार्केट है, जब 700-800 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, उसमें ही ये आपका 70% पे आया है। डेफिनेटली एक नेगेटिव टिगर बना हुआ है, ये मान के चलो आप, ठीक है। ऊपर जाने में तकलीफ होगी इसकी वजह से। उसकी वजह से अब आगे देखो 12.5%। इन दोनों ने एक साथ खरीदारी की आज। इन दोनों ने एक साथ खरीदारी करी कैसे? जब मार्केट नीचे आया था सुबह, तो भाई साहब इन्होंने सोचा कि मार्केट के अंदर क्या है, पोजीशन बढ़ा लेते हैं। 44 पे पहुंच गए। मार्केट नीचे आया, इन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। लास्ट में एफआईएस ने क्या कर दिया, हल्का सा खरीद के मार्केट को ऊपर लेके चले गए 12.5%, ठीक है। अब मेन ट्रिगर क्या है? मेन है भैया, अभी हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। क्यों सर? आपको पता है ना, जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे प्ले करते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे तो रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट है ना। गंगाधरी आपका क्या है, शक्तिमान बनता है, हमें पता है। अब मेन चीज क्या है, मार्केट यहां पे आया सपोर्ट पे, क्लियर। अब सपोर्ट पे आएगा तभी हम कुछ सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, ये बात है ना। हम यहां तक आने का वेट करेंगे या नहीं करेंगे, सिंपल। अब आप बताओ, अगर प्राइस यहां पे अटकी है सपोर्ट के यहां पे बीच में, तो अब हम क्या करेंगे? हम यहां पे वेट एंड वॉच करेंगे जब तक मार्केट या तो इस कोने पे ना आए या इस कोने पे ना आए। सेम समझ लो। अब इधर हम वेट करना पड़ेगा, या तो भाई साहब आप चले जाओ 55 के ऊपर, या आ जाओ 30 के नीचे। ठीक, समझे बात को? या तो 30% के नीचे आ जाओ, या आ जाओ आप 55-60 के ऊपर चले जाओ। तो दोनों में से एक काम होगा, तब जाके हम प्लान बनाएंगे। अगर 30% के ऊपर चले जाते हैं, 30% के नीचे आ जाते हैं, इसका मतलब बेच बेच के बिल्कुल खाली हो चुके हैं। आप खरीदने की बारी है, और ये खरीदते हैं तो मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। नॉर्मली ऐसा होता है। और अगर 60% पे चले गए, इसका मतलब क्या, पोजीशन भर ली है। जो बोरा है ना, बोरा वो भर लिया है भाई अच्छे से। अब क्या हो सकता है, मार्केट यहां से चढ़ने को राजी है। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है। ये जगह है बिल्कुल टाइम पास वाली जोन, और मार्केट अभी टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। मेन टिगर आपको इससे समझना है, जो कि आपके सामने इस समय नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। कैश मार्केट में देखोगे तो भाई 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर में 1383 करोड़, स्टॉक फ्यूचर में जरूर आपका 1000 करोड़ खरीदते हुए नजर आए। तो नेट नेट आप देखोगे 1400 करोड़ की बिकवाली है, ठीक है। कल इतना ही कुछ खरीदा था, आज इतना ही बेच दिया नेट नेट में। उसके सामने भाई जो ताबड़तोड़ खरीदारी की है, वो 5800 करोड़ की खरीदारी की है इसने, डीआईएस ने। तो डीआईएस जरूर आज खरीदते हुए नजर आए, ये चीज आपको क्लियर है। विक्स आपका 1.4% टूट के ये भाई तगड़ा अलर्ट दे रहा है, ध्यान रखना। निफ्टी आपका लगभग 35 पॉइंट घट के बंद हुआ, और सेंसेक्स भी लगभग 180 पॉइंट टूट के बंद हुआ है। अब आते हैं सर कहां पे, बिटकॉइन पे। अगर आपने बिटकॉइन का एनालिसिस समझना है, सबसे पहले आप ध्यान रखो, कॉइन स्विच बहुत ही क्लियर, बहुत ही एडवांस आपका टूल है। यहां पे आप जाके
अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक अगर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे आप ज्वाइन करोगे तो आपको 31 अगस्त तक जीरो ब्रोकेज लगेगी। मेरे अकाउंट्स, मेरे जो लिंक है उससे ओपन करो, जीरो ब्रोकेज मिलेगी। अब कॉइन स्विच क्यों सर? एफआईयू रजिस्टर्ड है, ठीक है, एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, आपका पैसा कहीं ऐसी संस्था पे नहीं जा रहा, बहुत ही क्लियर एफआईयू रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। 31 अगस्त तक आपको क्या मिल जाएगी? ब्रोकेज फ्री मिल जाएगी अगर आप मेरे लिंक से खोलोगे। दूसरी चीज क्या फायदा मिलेगा? टेलीग्राम का एक्सेस मिलेगा, जहां पे मैं अपना प्लान बताता हूं। सिंपल, मेरा यहाँ पे देखो प्लान तो आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मेन चीज जो है ना, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक आपको लर्निंग वहां पे मिल जाएगी। तो उसके लिए भी आप दोनों ये अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ जाना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे कल क्या डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं। कल मैंने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी, ये मेरे सामने है, ठीक है। मैंने आपको साफ बोला था ये जो है ना रजिस्टेंस जोन है 64,300 पे जाएगा तो मार्केट यहां से नीचे आ सकता है। ये मैंने आपको मतलब पहले बोला था, यहां से तक ये मूव हमने एक्सपेक्ट किया था, ये मूव मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया था। देख रहे हो आपके सामने है कि मार्केट ऐसे डबल बॉटम बना सकता है, बिल्कुल सेम, और ऐसे ही मार्केट जा सकता है। कल का वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है, सेम चीज, और वहां से ही नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। ये हमने कल इधर डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या हुआ कल भैया। ये वाला एरिया है वो कौन, कहां डिस्कस किया था? यहां डिस्कस किया था, ये एरिया पे, ठीक है। ये चीज है, ये एरिया पे हमने डिस्कस किया। मार्केट वहां से क्या करता हुआ नजर आया, प्रॉपर वे में ये ट्रैप करता हुआ नजर आया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लिक्विडिटी हंटिंग। मेरे साथ में बोलना है लिक्विडिटी हंटिंग। उसके बाद ऊपर अब यहां से रेजिस्टेंस खा रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहां पे भी यही चीज बोली थी कि मार्केट आपका नीचे आ सकता है। दो ट्रेड जिसने प्लान की होगी, दो ट्रेड जिसने प्लान की होगी उसको अच्छा फायदा हुआ होगा। दोनों ट्रेड के अंदर दोनों जो है आपको, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करता हूं, 5 मिनट चार्ट को नहीं लेके बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप बैठे रहोगे, ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम अगर समझ में आ गया, आपको पूरा कुछ भी नहीं करना, बेस्ट ट्रेड आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज है। अब देखो भाई यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये हम यहां से इसको छोड़ो, यहां से लगाते हैं। अब देखो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, क्लियर समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इसका काम खत्म हो चुका है। अब देखो मेन चीज जो है ना हमें समझनी पड़ेगी, एक और यहाँ पे लाइन है जिसे हमें बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को बना रहा हूं, ठीक है, इसको ट्रेंड लाइन को मैंने बनाया, यहां से क्या हो रहा है, मार्केट ने इसको टच करने की कोशिश की, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो मार्केट के पास में ये सपोर्ट है, यहां से बाउंस हुआ था, यहां से हमने एक बार बाउंस होता हुआ देख लिया है, ये एक बार बाउंस हो चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर, ठीक है, ये आपका बन गया हेड। अब क्या हो सकता है, प्राइस वापस से जा सकती है। क्यों हो सकती है? उसके दो रीजन, एक तो क्या, एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी दे चुका है नीचे की साइड में, ठीक है। दूसरा, हम एक सपोर्ट के पास में आ चुके हैं, यहां पे भी आप देखोगे तो एक सपोर्ट जोन है, ये भी एक लो है, ये भी एक सपोर्ट है, यहां पे भी आप देखोगे तो दिस इज आल्सो अ सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर एक सपोर्ट के पास में आ चुका है। ये जो है ना, इसको मैं एक काम करता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट ही बना देता हूं। ये मैंने क्या बनाया, इसको क्लोन लेके एक सपोर्ट बना दिया, ठीक है। अब मैंने जब इसका सपोर्ट बनाया तो मुझे पता है यहां से प्राइस जो है रिएक्शन दे सकती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिएक्शन क्यों दे सकती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि सर पहले भी यहां से ही मार्केट ने मूवमेंट दिया था, उसके बाद यहां से ही मार्केट ने मूवमेंट दिया था, अब तीसरी बार मार्केट फ्लैट गिरा है। तो 90% मतलब जो 90 डिग्री के एंगल से गिरा है। अब यहां पे क्या कर सकता है, एक पॉजिटिव कैंडल मार्केट बना सकती है इस तरीके से। अगर यहां पॉजिटिव कैंडल बनती है, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है लाइक दिस यहां पे, क्योंकि ये आप देख पा रहे हो यहां पे आप ईएमए भी लगाओगे ना, 21 का ईएमए मैंने सिखाया हुआ है, 21 का ईएमए भी लगाओगे तब भी मार्केट यहां से अपने मीन के पास में आने का प्रयास कर सकता है। फर्स्ट ट्रेड हम लोग कहां तक देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रेड आपको इधर आपके पास में सपोर्ट है, कौन से लेवल के पास में, 63,200 के पास में अगर मुझे सपोर्ट मिलता है, वी कैन सी अ बाउंस टिल कहां तक, 63,800 तक। तो ये 600 पॉइंट का मूव यहां पे आपको बिटकॉइन एक बार को दे सकता है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या, अगर मार्केट यहां पे एक मूव देता है, अब इसका ब्रेकआउट अगर मिल गया, ध्यान रखना है इसका ब्रेकआउट, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है वापस से हम कहां तक जा सकते हैं, 64,500 तक मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देता है किसका, 63,800 का, ठीक है। और ये सपोर्ट कौन सा है, 63,200 का हमारे पास में सपोर्ट है, जहां से बाउंस हमें मिल सकता है 63,800 तक, और दूसरा 64,500 तक। ये चीज क्लियर है ना। अब मेन मुद्दा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर टाइम पास कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर, ये रेंज है, ठीक है। यहां पे मैं पॉजिटिव नहीं सोचूंगा, यहां मैं नेगेटिव सोचूंगा। सुन लो भाई, मैं नेगेटिव कब सोचूंगा, मैं यहां पे नेगेटिव सोचूंगा, क्योंकि आप अगर यहां से यहां तक का बाउंस दोगे तो मार्केट एक अच्छा खासा कल चल चुका होगा, उसके बाद इधर मैं नेगेटिव सोचूंगा। जैसे मैंने यहां नेगेटिव सोचना है, ये नेगेटिव पैटर्न बना था, ये नेगेटिव पैटर्न बना था, सेम है
गाइस मैं यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न सोचूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनाता है, इनवर्स हैमर बनाता है, वापस कहां पे आ सकते हैं, इसको टेस्ट करने आ सकते हैं। ये कौन सा जोन होगा आपका, यह होगा 64,500 का जोन, जहां से वापस गिर के हम कहां पे आ सकते हैं 63,500 तक। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर क्या अगर मार्केट यहां से रेड कैंडल बना के और कंटिन्यू करता है तब क्या? देखो अगर वो रेड कैंडल बनाता है, मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, जाने दो। अगर वो रेड कैंडल बना रहा है मेरे प्लान से बाहर है, मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। सिंपल समझ लो, अगर वो रेड कैंडल बना रहा है मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि वो ट्रैप कर सकता है। मुझे चाहिए बाउंस। अगर मुझे बेचना भी है तो मैं यहां बेचूंगा। अगर मुझे बेचना भी है तो आप तोड़ दो इसको, आपने ब्रेक डाउन कर दो, वी विल वेट फॉर द रीटेस्टिंग। अब मैं यहां बेचूंगा, मुझे आप यहां पे आके कुछ नेगेटिव पैटर्न दे दो। ये कौन सा लेवल होगा, 63750 का। यहां नेगेटिव कैंडल बनेगी तब मैं एक बार नीचे आने का प्रयास करूंगा, जो कि पूरा ये जो है ना डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न को फॉलो करवा सकता है। उस केस में जो आपका सपोर्ट बनेगा वो कहां बनेगा, सीधा 62,500 पे निकल के आएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बच्चे की तरह एक्सप्लेन करा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, क्या मैं सोच रहा हूं। ठीक है, वो इसी केस में हो रहा है कि अगर मार्केट यहां से नेगेटिव कूदेगा, मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बेचूंगा कब, अगर मार्केट यहां से वापस आता है। ठीक है, इसका ही क्लोन बनाएंगे फिर यहां से, और इसी का क्लोन बना के इसको डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे, और डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में कन्वर्ट करके मार्केट कहां से आ सकता है, फिर प्रॉपर वे में नीचे की साइड आने का प्रयास कर सकता है 62,500 तक। ये प्लान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं, हम लोग समझ चुके हैं यहां पर बिटकॉइन को, अब आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड पे हम भाई परीक्षा ले लेते हैं, गोल्ड में हमारी क्या थी। गोल्ड में मैंने आपको बताया था इस तरीके का अपट्रेंड चैनल पैटर्न बनना है, मार्केट कहां तक जा सकता है 4,480 तक, फिर सपोर्ट लेके इस तरीके से बाउंस हो सकता है। ठीक है, वापस चलते हैं, क्या हमारा परीक्षा जो हमने की थी वो पूरी हुई है? सेम देख लो भाई, सेम टू सेम है, कुछ भी कर लो, हमारे एनालिसिस से बाहर नहीं जाएगी चीज। ये देख लो ना, देख रहे हो, जो चीज जो आप समझ पा रहे हो, जो आपके सामने है, हमारे एनालिसिस से अगर बाहर चला जाए तो आप बोल देना कि हाँ भाई गुरदीप भाई आपके एनालिसिस जो किया था वो गलत। देखो ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सही होंगे, ऐसा नहीं है भाई, कोई हमारे पास वो नहीं है। प्राइस एक्शन आपको मोस्टली ज्यादा टाइम सही जगह बैठा लेगा, लेकिन अगर कोई न्यूज आ गई तो न्यूज जो है भैया वो सबका, जैसे बोलते हैं ना कि वो रानी है। ठीक है, और प्राइस एक्शन वो राजा है, और राजा को रानी की सुननी पड़ती है भैया। ठीक है, अब क्या है, अब ये सपोर्ट है, ध्यान रखना, ये सपोर्ट है। ये कैंडल पता नहीं किस तरीके की कैंडल बनी थी, राम ही जाने। अब हमें क्या समझना है, ये एक सपोर्ट है, कौन सा लेवल है, इसको मार्क करके चलना, 4410। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं यहां पे कुछ भी प्राइस एक्शन बनता है पॉजिटिव, ठीक है, एक हैमर कैंडल बनती है, बुलिश एंगल्फिंग बनता है, मैं इस जोन से लेके इस जोन तक, ये जो नीचे आपके पास जोन मिलेगा यहां पे, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 4370। ठीक है, 4370 4380 का आसपास का जो लेवल है, इसको हम सपोर्ट मानेंगे 4380 से लेके 4410 तक। ये सपोर्ट है जहां पे मुझे कुछ नहीं करना, मैं वेट करूंगा। ठीक है, इस लेवल से लेके इस लेवल तक मैं वेट करूंगा। ठीक है, ये आपका जो है ये सपोर्ट वाला जोन है। मार्केट अगर यहां कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाती है, वी कैन सी अ मूव टिल कहां तक, 4520 तक। ठीक है, 4520 तक सपोर्ट कहां मिलेगा, ये आपके पास सपोर्ट है 4400। ठीक है, ये मूव हमें गोल्ड में एक बार को मिल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेगेटिव सोचेंगे, उसके बाद यहां से फिर वापस से 4460 तक, अगर मार्केट यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है। अब क्वेश्चन क्या कि सर अगर इधर ये नेगेटिवली तोड़ देता है इसको, तब क्या करूं? अगर ये इसको नेगेटिव तोड़ता है, सपोर्ट आपको पता है ये लेवल है 44 लगभग आपके पास 43, सॉरी है ना, हाँ 4370, ये लेवल हमारे पास सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, सपोर्ट को तोड़ता है, मुझे चाहिए रीटेस्टिंग। बिना रीटेस्टिंग के मैं नहीं कूदूंगा, ये आपके लिए फेक मूव हो सकता है, ध्यान रखना, ये ट्रैप भी कर सकता है। मुझे क्या चाहिए यहां पे, रीटेस्टिंग। ठीक है, अगर रीटेस्टिंग होगी 4370 की, फिर हम एक शार्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीधा सपोर्ट कहां मिलेगा, इस लेवल पे 4360 पे। बिल्कुल बच्चे की तरह समझा दिया, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं समझा सकता। 4360 पे हम लोग निकल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा मैं मूव यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। गोल्ड अगर नीचे गिरेगा तो कंसोलिडेशन करने के मूड से ही आएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।